संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और पुनः हृदय से एक बार ओम शम शनिश्चराय नमः। पुनः आपके सामने हूं और आज का विषय बड़ा सुंदर है कि आज आपको मिलेगी शिक्षा में सफलता। यदि आपकी संतान को या आपको शिक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आज शिक्षा संबंधी परेशानियों की निवारण लेकर आपके सामने आया हूं। आज कंठ पर विराजमान होगी मां सरस्वती, क्योंकि चर्चा करूंगा बसंत पंचमी की। जागेगा आपका विवेक, स्मरण शक्ति होगी मजबूत। आज मिलेगी आपको प्रतियोगिता में सफलता और परीक्षा में होंगे आप पास। संपूर्ण परीक्षा संबंधी परेशानियों का निवारण लेकर आया हूं मां वीणा वादनी के दिन पर, यानी 16 फरवरी 2021 माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी, मां शिक्षा की देवी का दिन। और अनूठा प्रोग्राम है मेरा, इसको ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपके बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है? या आपके बच्चों का मन अस्थिर रहता है? या आपका बच्चा बहुत जिद्दी है? या फिर आपका बच्चा भटक गया है अपनी राह से? क्या आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर है? क्या आपका बच्चा चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है? क्या परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हो? क्या आपकी वाणी में ओजस नहीं है? इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं गुरुमंत्र विद दाती महाराज में अद्भुत प्रोग्राम, यानी बसंत पंचमी का ये पावन पर्व। बसंत पंचमी यानी मां शिक्षा की देवी का दिन। बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इसी दिन माधव ने भगवान श्री कृष्ण के कंठ से मां सरस्वती प्रकट हुई थी। शिक्षा में सफलता पाने के लिए आज के दिन का अद्भुत महत्व है। आज के दिन किया गया पूजा पाठ, आज के दिन किया गया मंत्र जाप, आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया उपाय आपको जीवन में संपूर्ण शिक्षा संबंधी परेशानियों से मुक्ति देगा। मां भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली है और इनका जो मूल स्थान अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहां से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर स्वर और व्यंजन की 52 अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती है। उनका विग्रह ज्ञानमय और आनंदमय है। उनका तेज बड़ा दिव्य है, अतुलनीय। उनकी ही शब्द ब्रह्म के रूप में उपासना की जाती है। सृष्टिकाल में परम सत्ता की इच्छा से आदि शक्ति प्रकृति ने अपने को 5 स्वरूपों में विभक्त किया। पुराण उपनिषद कहते हैं कि राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में 5 स्वरूप प्रकट किए और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई ये 5 शक्तियां। भगवान श्री कृष्ण के कंठ से सरस्वती का आविर्भाव हो। शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्म स्वरूप कामधेनु समस्त देवों का प्रतिनिधि है। ये विद्या, बुद्धि और सरस्वती अवतार है। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशाली देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निर्धारित किया गया है, क्योंकि यही इनका प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना जाप करने से जीवन में शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सानिध्य प्राप्त होता है मां भगवती सरस्वती का। साल 2021 माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को प्रातः
3:36 के आसपास हो रहा है, इसलिए प्रातःकाल ही तिथि प्रारंभ है पंचमी की। तो बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्यक्रम न्यू स्नान उपरांत संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करिए या फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। अब अपने घर के किसी स्वच्छ कमरे में अथवा पूजा स्थान में अपने परिवार के साथ बैठ जाइए। पूजा स्थान चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। मां सरस्वती का शिव विग्रह चित्र के रूप में स्थापित करें और मूर्ति स्थापित करना हो तो अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान। एक थाली लीजिए, थाली में अष्टगंध से सरस्वती यंत्र का अंकन करें। गूगल पर सरस्वती यंत्र आपको मिल जाएगा। और अंकन हेतु यदि चांदी की सलाखा का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर तांबे की सलाखा, नहीं तो फिर अनामिका अंगुली, इस अंगुली से श्रद्धापूर्वक सभी यंत्रों का अष्टगंध को तिलक करें। और इस यंत्र को भोजपत्र पर भी बनाया जा सकता है। अष्टगंध से भोजपत्र पर इस यंत्र को बना दीजिए। जितने लोगों को यह यंत्र धारण करना उतना यंत्र वो स्वयं बनाए और पूजा की थाली में रख दें। सदापूर्व अष्टगंध से तिलक करें, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, दूध से बना प्रसाद अर्पित करें। 108 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। जो लोग भी इस पूजा में विराजमान है वे सभी लोग 108 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। अब श्रद्धापूर्वक मां के सिर चरणों पर यंत्रों पर पीले पुष्प अर्पित करें। और जिन बालकों के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं उन्हें अष्टगंध से तिलक करिए और पीले पुष्प की माला उन बच्चों को भी पहनाइए। और जो यंत्र आपने तैयार किया है उसको ताबीज का रूप देकर पीले कपड़े में बांधकर गले में धारण करवा दीजिएगा, बहुत अद्भुत रहेगा। सलाखा चांदी की भी हो सकती है और तांबे की हो सकती है। और अष्टगंध स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। तो चांदी की सलाखा या तांबे की सलाखा पर बालक के जीवा पर सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐंग लिखें और स्वयं अपनी जीभ पर भी ऐंग शब्द को अंकित करिए अष्टगंध से स्याही से। और जब आपने लिखा तो स्वच्छ जल से धोए। सलाखा पवित्र होना बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐंग लिखने के बाद सलाखा को पवित्र करना बहुत जरूरी है। यह अद्भुत प्रार्थना है। इस साधना को, इस पूजा को संपन्न करने से मां सरस्वती प्रसन्न होगी और आपकी संतान को शिक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। जब आप अपने बच्चों के लिए ये प्रयोग करेंगे ना तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, चीजें कंठस्थ होना शुरू होगी, परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने का मौका मिलेगा और सबसे आगे रहेंगे। इस साधना के पश्चात जातक की वाणी में एक अलग ओज रहेगा। लोग आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। ये साधना राजनेता, अध्यापक, लीडर, उच्च अधिकारी, विद्यार्थी सबके लिए उपयोगी है। यह साधना चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, यदि श्रद्धापूर्वक मां सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं तो सदाचार गुणवान पति पत्नी की प्राप्ति होती। बहुत महत्वपूर्ण साधना है और इसे सबको संपन्न करना चाहिए, क्योंकि विवेक का भंडार मां सरस्वती है और मां सरस्वती की पूजा करने से आपको विवेक जागृत होगा। बसंत पंचमी 16 फरवरी 2021 मंगलवार का दिन है और यह अद्भुत त्योहार है। 16 फरवरी 2021 को होगा चमत्कार। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व कैसे करें पूजन, क्या करें उपाय, किस मंत्र का करें जाप कि आपकी समस्याओं का निवारण हो, मैं इस विषय पे आऊंगा। अद्भुत है ये सारा पूजा पाठ, क्योंकि हमारे ऋषियों ने बहुत ही सोच समझकर इन पूजाओं का विधान रखा है।
लेकिन ध्यान रखना भाई, भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बसता भविष्य बेड़ा पार है। भाव महत्वपूर्ण है, श्रद्धा महत्वपूर्ण, समर्पण महत्वपूर्ण है। यदि समर्पण भाव से श्रद्धा पूर्वक मां सरस्वती का पूजन करते हैं तो अवश्य आपकी विवेक जागृत होगा, बुद्धि में प्रखरता आएगी, याददाश्त मजबूत होगी, स्मरण शक्ति मजबूत होगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। अब मैं इस पावन पर्व पर आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। 2021 में शिक्षा में सफलता मिलेगी या शिक्षा में कोई परेशानी है, और परेशानी है तो क्या उपाय है, कैसे करे पूजा, क्या करे दान और किस मंत्र का जाप करे। 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय, पूजा और मंत्र लेकर आया। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। कब करे पूजा, कैसे करे पूजा, किस मंत्र करे जाप, क्या करे दान, क्या करे उपाय, ये सारा आपको बताऊंगा कि साल 2021 में आपको एजुकेशन में सफलता मिले। वृश्चिक राशि वालों, साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण के लिए आपके लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। आप भाग्यशाली रहेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से। शिक्षा में क्या गया, परिश्रम सुफल प्रदान करेगा, परिश्रम लाभदायी रहेगा और शिक्षा में सफलता भी मिलेगी, आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। पारिवारिक वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा, और जिस तरह के घर योग है, आप अपनी स्कूल बदलना चाहते हैं, अपना सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, या कॉलेज बदलना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा अपनों से बड़ों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि, गोचर संकेत दे रहा है कि आपके लिए 27 मार्च से 14 मई के बीच का समय एजुकेशन के दृष्टिकोण से बड़ा लाभकारी रहेगा। ये आपको पूर्ण सफलता देगा, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। बस आपको अपने जो अपने आसपास के लोग हैं उनके बीच में थोड़ा सा संतुलन पैदा करना है। कोशिश करनी है कि आपके आसपास का वातावरण तल्खी से भरा नहीं हो, अनावश्यक क्रोध नहीं हो, अनावश्यक गुस्सा आपको नहीं आए, इस बात पर आपको काम करना है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, किसी भी तरह का नशा आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, इससे आपको बचना होगा, बहुत जरूरी। और तथाकथित मित्र मंडली आपको इसमें फंसाने का पूर्ण प्रयास करेगी, बहुत जरूरी है। इन सब के चक्कर में अपना कैरियर और अपना एजुकेशन बर्बाद आप नहीं करें, बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय कानूनी मामलों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। यदि कानूनी कोई मामला अटक गया तो समाधान मिलना बड़ा मुश्किल होगा, और ये प्रॉब्लम किसी तथाकथित मित्र की वजह से आ सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है तथाकथित मित्रता से इस समय दूर रहें, दूर से ही प्रणाम करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब वृश्चिक राशि वाले कैसे पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, कब पूजा शुरू करें, किस दिन पूजा शुरू करें, तो 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी का पावन पर्व है, और आप चाहते हैं शिक्षा में सफलता में प्राप्त करना, तो बसंत पंचमी के पावन पर्व 12:15 बजे लेकर 1:30 बजे का समय आपके लिए उत्तम है पूजा प्रारंभ करने का। अपने पूजा स्थान में मां सरस्वती का श्री विग्रह और यंत्र स्थापित कर दीजिए, पंचामृत से पवित्र करिए, पंचवितार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करिए, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करें। प्रारंभ करना है 16 फरवरी को बसंत पंचमी के पावन पर, और हर रोज फिर प्रातःकाल शुद्ध गाय का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप जरूर करें, और इसके साथ में 7 बार ओम कार्तिकेय नमः इस मंत्र का भी जाप करें। मां सरस्वती को लाल पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा।
श्रद्धानुसार आपकी जितनी क्षमता है गरीब बच्चों को लाल और पीले रंग के पेन जरूर भेंट करें। आपको एजुकेशन में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा इनसे। आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में सफलता मिले, चांदी की डिब्बी में चावल भरकर अध्ययन कक्ष में रख दीजिए और भगवान हनुमान जी की पूजा करके उनके बाएं चरण का सिंदूर हमेशा अपने भाल पर करिए। लेकिन प्रारंभ बसंत पंचमी को शुरू करना है। आप चाहते हैं कि आपको एजुकेशन में सफलता मिले तो विनम्र भाव से, करुणा भाव से, प्रेम भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर ओम ऐंग नमः इस मंत्र का जाप करिए। अवश्य आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए अद्भुत रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। एक दाना 4 मुखी, एक दाना 5 मुखी और एक दाना 6 मुखी। ये रुद्राक्ष धारण करना वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ रहेगा और संपूर्ण शिक्षा संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए, संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को निवारण के लिए किसी भी शुक्रवार के दिन दोपहर 12:59 से लेकर दोपहर 1:53 के बीच में अपने अध्ययन कक्ष में कांच के कटोरे में सेंधा नमक रखना और खरीदना इसी समय, ध्यान रखना, खरीद कर लेकर आए और कांच के कटोरे में सेंधा नमक रख दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को पहला वाला नमक दूसरे पात्र में रख दीजिए और नया नमक रख दीजिए। और पहला वाला नमक जो है वो शनिवार के दिन सुबह अपने बास बेसन में नल खोल दीजिए और पानी में प्रवाह कर दीजिए। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि अनावश्यक शिक्षा में बाधाएं आ रही है तो किसी भी मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ सफाई कर्मचारी किसी विधवा महिला को दान में देते तो एजुकेशन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और आप सफाई कर्मचारी हैं तो आप किसी मंदिर में दान दे दीजिएगा। ये अद्भुत उपाय आप करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, मेरा कोई दबाव आपके नहीं ऊपर रहता है। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन।
और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।